योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो, महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू प्रभु, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू। हालेलुया जीसस, धन्यवाद यीशु, तेरी महिमा हो यीशु। तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हालेलुया जीसस, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। वी गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड। सारे आदर और महिमा तुझे देते हैं। यहोवा परमेश्वर अपने मंदिर में है और परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में निवास करता है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज, परमेश्वर का वचन यो कहता है कि सर्वोच्च परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने मंदिर में, और परमेश्वर का मंदिर तो तुम हो, तुम्हारे अंदर निवास करता है। द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड लाइज विद इन यू। परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में, तुम्हारे अंदर, तुम्हारे परिवार में निवास करता है। शैल वी प्रे, आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तुझे निहारते हैं, आशीष मांगते हैं, अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं यीशु राजा। तेरे बड़े नाम को और ज्यादा जलाल देना चाहते हैं यीशु, और अधिक जलाल देना चाहते हैं। अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर, अपनी आनंद को पिता परमेश्वर, अपने उस महाआनंद को अपने लोगों के बीच में भेज। आज समझ को खोल दे, तेरे वचन को समझ सके, आशीषों को प्राप्त कर सके, लाभ प्राप्त कर सके। पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति का लाभ यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। संडे की इस इबादत में स्पेशल वर्शिप रविवार की आप सबका खैर मकदम स्वागत, वेलकम। गॉड ब्लेस यू। लेट अस सिंग दिस सॉन्ग। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें और इस गीत को गाएंगे। हालेलुया, तेरे नाम की स्तुति हो यीशु। मेरे जीवन में तेरा जलाल, हालेलुया जीसस। मेरे जीवन में
यीशु तेरा नाम। हालेलुया। ओहो। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम हालेलुया। जलाल पाता रहे। प्रभु की स्तुति हो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। आहा। तेरे नाम को महिमा, तेरे नाम की स्तुति प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद। तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे ही नाम को धन्य। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तेरे नाम को महिमा देते हैं। मिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा ओहो। नाम जलाल पाता रहे जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो। महान है तू, सर्वोच्च है तू। हालेलुया। मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे कामों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, आहा। तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा
जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। बाबा जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। ओहो। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल गाता रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वी आर वर्शिपिंग अ वंडरफुल लॉर्ड। एक बार फिर से आज की सुबह, रविवार की सुबह 1 अगस्त, हम इस समय एक महान सामर्थी परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। खुदा के कलाम की ओर चलेंगे बहुत जल्दी। आज खुदा का कलाम है गहरे में चलो, लेट अस गो इनटू डीप। यीशु मसीह कह रहे हैं लेट अस गो इनटू डीप। चलो गहरे में चलो। आज तक किनारे रहे, अब गहरे में चलो। आज तक किनारे की बातें देखी, अब गहराई की बातें देखेंगे। आज तक पढ़ो, आज तक आसपास की चीजें देखी हैं, अब कहां की? गहरे की। अब किसी चीज की गहराई में चलो। कहां पे? हालेलुया। व्हाट अ वंडरफुल रिप्लाई। बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छा जवाब देने लगे हो। परमेश्वर का धन्यवाद। लूका की इंजील 5वां अध्याय 2, 3 और 4 आयत मेहरबानी से बुलंद आवाज में पढ़ दी जाए मेरे लिए जी। कि उसने झील के किनारे, उसने झील के किनारे 2 नावें लगी। संडे का दिन हम मेरिकल या पैरेबल पे बात करते हैं, किसी चमत्कार पे या किसी दृष्टांत पे बात करते हैं। आज संडे है, आज पिछली बार दृष्टांत बताया था, आज चमत्कार बता दे। प्रेज द लॉर्ड। फिर हाँ क्या किया? झील के किनारे 2 नाव लगी देखी यीशु मसीह ने। किसने? यीशु मसीह ने देखी। हाँ, झील के किनारे 2 नाव लगी देखी। हाँ, और मछुए उन पर से उतर कर मछुए नाव पर से उतर कर जाल धो रहे थे। मतलब जाल जब धोया जाता है जब काम खत्म हो चुका। जाल कब धोया जाता है? मछुआरे जाल कब धोते हैं? कि भैया काम खत्म हो चुका। अब या तो हमने मछली पकड़ ली है या हमने नहीं पकड़ी है, लेकिन जाल को समेट के अब वापस रखना है, तय लगा के वापस रखना है। तो जालों को धो रहे। क्या कर रहे हैं? जालों को धो रहे। हाँ, उन नाव में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की। शमौन की नाव पर यीशु मसीह चढ़े हुए हैं। कुछ मछुआरों को देखा है, नाव से उतरे हैं, जाल को धो रहे हैं। शमौन पतरस से विनती करी, शमौन से विनती करी अपनी नाव पे हमें बैठा ले। हाँ, कि किनारे से थोड़ा हटा ले। भीड़ बहुत थी। खुदा के कलाम में लिखा हुआ भीड़ इतनी ज्यादा थी, चारों तरफ से भीड़ ने घेर लिया। अब यीशु मसीह चाहते हैं नाव पर खड़े होकर के मैं प्रचार करूं। नाव पर खड़े होकर के मैं प्रचार करूं। प्रेज द लॉर्ड। नाव पर खड़े होकर, मुझे नहीं मालूम कितने सेवकों ने किया, हमने किया। हमें यह मौका मिला, हमने नाव पे खड़े होकर भी प्रचार किया। एक बार पटना से सोनपुर आ रहे थे, नाव से आए, 2 रुपए में उस तरफ से इस तरफ आया जाता था। शौक में चले आए, जरूरत नहीं थी, शौक में चले आए, रास्ता देखना चाहते थे। गंगा नदी, वो पुल 10 किलोमीटर के करीब का है, लेकिन नाव से भी करीब घंटा भर लगता था उस समय, जब नाव से मोटर बोट से उस पार जाते थे। और बड़ी भीड़ एक नाव पर जाती है। तो हम खड़े होकर के हमने प्रचार किया उस पर। बिहार की बात है ये। तो नाव पे प्रचार करने का एक अलग आनंद है। तो नाव पे प्रचार कर रहे थे यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कहा? हाँ, जब वह बातें कर चुका तो शमौन से क्या कहा? गहरे में ले चल।
शमौन से कहा गहरे में ले चल। हाँ, और मछलियां पकड़ने के लिए और मछलियां पकड़ने के लिए, मछलियां पकड़ने के लिए। तुम तो, शमौन ने क्या कहा होगा? शमौन को क्या कहना चाहिए? शमौन को क्या कहना चाहिए? अभी जाल धोए हैं, अभी जाल धोए हैं। शमौन ने ये नहीं कहा। 5वीं आयत में देखिए क्या लिखा है, 5वीं आयत पढ़ दीजिए। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत करी और कुछ न पकड़ा। सारी रात मेहनत करी। जाल धोने का मतलब है सारी रात मेहनत करी, परंतु कुछ न पकड़ा। निराशा। जाल धोने का मतलब है निराशा। आशा खत्म हो चुकी है। सारी रात मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, बहुत प्रार्थना करी है, बहुत कोशिशें करी है। निराशा, लूजिंग द होप। अब कोई आशा नहीं है, अब कोई आशा नहीं है। लेकिन वो शमौन यहीं पे नहीं रुका। तो भी तेरे कहने शमौन ने से- क्या कहा? शमौन ने क्या कहा? तो भी तेरे कहने से, जाल डालूंगा। तेरे कहने से। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारी कोशिशें खुद करी हैं। आपने अपने जीवन में बहुत सारे कामों को पूरा करने की कोशिशें खुद बहुत करी हैं। निराशा हाथ लग गई। सारी रात मेहनत करी, सारी रात मेहनत करी है, एक भी मछली नहीं पकड़ी। सारी रात मेहनत करी, एक आशीष नहीं मिली। सारी रात मेहनत करी, होल नाइट प्रेयर, फास्टिंग प्रेयर, चेन प्रेयर, कोई आशा नहीं दिखाई दे रही। नो होप, नो रिजल्ट्स। लेकिन उसके बाद भी शमौन क्या कह रहा है? तेरे कहने से, तेरे कहने से। बात यह थी कि तेरे कहने से काम नहीं किया। बात यह थी कि अपनी मर्जी से जाल डालते हैं। बात यह थी कि हम अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। बात यह है कि हमने अपनी मनमर्जी से जीवन जिया है। बात यह है हमने अपनी धार्मिकता से जीवन जिया है। बात यह है हमने अपने नियम कानून बनाए हैं। बात यह है कि हमारा धर्म यह कहता है। बात यह है कि मेरे खानदान की प्रथा यह है। बात यह थी कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया था। बात यह थी कि मैंने यीशु के कहने से जाल डालना नहीं सीखा। मैंने परमेश्वर का कहना सुनना नहीं सीखा। आज शमौन कह रहा है मैं तेरे कहने से जाल डाल दूंगा। अब मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। छठी आयत 5वां अध्याय लूका की इंजील 6 आयत। हाँ, जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछली कैसा किया? जाल डाला। कैसा किया? यीशु के कहने पर गहरे में जाल डाला, जगह बदल दी। खेल वही है, खेल मछली पकड़ने का, टारगेट वही कि आशीषें प्राप्त करनी है। टारगेट वही है, लेकिन अब टारगेट का कैप्टन बदल गया है। अब टारगेट का, इस फौज के पास, इस शमौन नाम आदमी के पास एक ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसका नाम यीशु है। उसके कहने से भी ये काम करता है। उसके कहने से। किसके कहने से तुम काम कर रहे हो? किसके कहने से तुम सीख रहे हो? कौन तुम्हारा कैप्टन है? कौन तुमको लेके जा रहा है? अभी तक तुमने किनारे किनारे की चीजें सीखी, किनारे किनारे की बातें देखी। कल शाम के मैसेज में मैंने किनारा बताया था, उपवास कैसे किया जाता है, 40 दिन का उपवास कैसे हुआ, किनारे की बातें थी। जो सीखा वो सब किनारे की बातें थी, गहरी बातें नहीं सीखी थी कि परमेश्वर से बातचीत करके वाचा का प्रस्ताव लेकर के आना पड़ता है, साक्षियां लेकर के आनी पड़ती हैं। बातें किनारे
की सीखी हैं, बातें गहरी नहीं सीखी हैं। आज यीशु मसीह गहराई में लेकर के गए हैं। शमौन से कहा गहरे में चल। हमारा मैसेज भी आज यही है, गहरे में चल, गहरे में चल। गहरे में जाकर जहां परमेश्वर ने जैसे बताया था, यीशु मसीह ने जैसे बताया था, यीशु ने जिस तरीके से बताया था, यीशु ने जिस स्थान पे बताया था, यीशु ने जो जगह बताई थी, जो निशान दिखाया था, उस जगह पे पहुंच करके जाल डाल दिया। यीशु के तरीके से जाल डाल दिया। आशीषें सिर्फ यीशु के तरीकों से मिलेंगी। आशीषें किसी मनुष्य के बातों से नहीं मिलेंगी। आशीषें परमेश्वर के तरीकों से मिलती है। परमेश्वर के भेद परमेश्वर के तरीके से प्राप्त होते हैं। परमेश्वर के भेद सेमिनरी में नहीं पढ़ाए जा सकते। परमेश्वर के भेद परमेश्वर आप पर प्रकट करता है, रिवील करता है। गहराई परमेश्वर के वचन की। खुदा का खादिम पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर की गहराई को, ऊंचाई को नापना चाहता हूं, उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई को समझना चाहता हूं। गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, परमेश्वर के भेद। उन्होंने जाल डाला, गहरे में जाल डाला, तो बहुत सारी मछलियां घेर लाए जी। और उनके जाल फटने लगे। और उनके जाल, कमाल की बात है, पास होने की प्रार्थना कर रहे थे, डिस्टिंक्शन मिल गई। पास होने की बात कर रहे थे, डिस्टिंक्शन मिल गई। उनके जाल फटने लगे। वो समेट नहीं पा रहे, वो इकट्ठी नहीं कर पा रहे, वो खींच नहीं पा रहे। इतना ज्यादा आशीषें, इतना ज्यादा कलाम, इतना ज्यादा दर्शन, इतना ज्यादा प्रकाशन, इतना ज्यादा रेवलेशन, इतनी ज्यादा सामर्थ, इतनी ज्यादा अनॉइंटिंग। परमेश्वर की सामर्थ बह रही है, परमेश्वर का अभिषेक बह रहा है। परमेश्वर का अभिषेक इस प्रकार से बह रहा है कि पतरस जिस रास्ते से गुजर रहा है, उस सड़कों पर ला करके लोग बीमारों को रख दिया करते थे, खटोलों पर लिटा दिया करते थे। और पतरस की आकृति से, पतरस के शैडो से, पतरस की परछाई से बीमार चंगे होने लगे। पतरस की परछाई से लोग चंगे होने लगे थे। गहरे में जाल डाल, गहरे में जाल डाल। इतना ज्यादा भर गया, पतरस परमेश्वर की सामर्थ से इतना ज्यादा भर गया कि जाल फटने लगे। शरीर में से सामर्थ की किरणें दूर दूर तक जाने लगी। खटोलों पे पड़े हुए लोग चंगे होने लगे। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया? क्या कभी इस तरीके की आपको घटना अनुभव हुई? परमेश्वर की ऐसी सामर्थ कभी घटना महसूस हुई? लखनऊ में एक अस्पताल है, नूर मंजिल बोलते हैं उसे, और एक मसीह भाई थे, उनकी बेटी मैं जिस स्कूल में मेरी बेटी पढ़ने जाती थी, वहां पे वो मसीह थे और वो वहां पर 4th क्लास में थे, नौकरी करते थे। उनको किसी ने बताया, ये जो छोटी सी बच्ची है, इसके पापा जो हैं वो दुष्ट आत्माएं निकालते हैं। उन्होंने मुझे एक दिन, मैं अपनी बेटी को पहुंचाने गया था, स्कूल बहुत छोटी सी थी, नर्सरी या केजी क्लास में थी। मैं उसको स्कूल पहुंचाने के लिए गया था। उस भाई ने मुझको पकड़ा और मुझसे कहा, नूर मंजिल में मेरी बेटी एडमिट है, मानसिक रोग से पीड़ित है, 6 महीने हो गए हैं। लेकिन मैं बहुत सारे मजारों पर लेके गया, बहुत सारी जगहों पर लेके गया, कुछ हुआ नहीं। पादरी साहब आप कुछ करिए उसके। मैंने कहा ठीक है, पास में ही वो नूर मंजिल था जहां पे मेरी बेटी का स्कूल था। मैंने कहा चलिए अभी चले चलते। मैं गया और जब मैं वार्ड के अंदर गया जहां उसकी बेटी लेटी हुई थी, जब मैं उस वार्ड के अंदर जा रहा था तो बिस्तर पे से लोग चिल्लाने लगे। परमेश्वर की सामर्थ बह रही थी। जो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त थे, हर व्यक्ति मानसिक रोगी नहीं होता, कई बार वो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होता है। हर व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं होता, कई बार वो दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होता है। हर बच्चा मानसिक रोगी नहीं होता, कई बार दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त होता है।
माता पिता को पता भी नहीं चलता। दुष्ट आत्माएं चीत्कार करने लगी, चीखने लगी, डॉक्टर्स परेशान हो गए, मुझे पकड़ के बाहर कर दिया। मैं उस लड़की तक नहीं पहुंच पाया। मैंने कहा तुम्हें लड़की को घर लाना पड़ेगा। डॉक्टर्स ने कहा अगर तुम लेके जाओगे तो हम इसको वापस एडमिट नहीं करेंगे। मैंने कहा मत करने दो, मेरी जिम्मेदारी। उस लड़की को ले आओ। 18-19 साल की लड़की, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त। जब वो आई, चित्कार करने लगी, चिल्लाने लगी, घुटने टेक के बैठ गई और खुद उसके अंदर जो जिन्न था वो खुद बोला मैं छोड़ के जा रहा हूं। परमेश्वर की सामर्थ्य फट रही है। परमेश्वर की सामर्थ्य इस समय फटना चाहती है। परमेश्वर की सामर्थ्य गहराई में जाके फटती है। गहराई के अंदर जाकर के गहरी बातों को समझो, गहराई में से गहरी चीजें निकालो, गहरा परमेश्वर का वचन निकालो। यीशु ने कहा मुझे गहराई में ले चलो। रात भर हमने पकड़ा यीशु मसीह। ऐ यीशु मसीह, तुम कारपेंटर के बेटे हो, खाती के बेटे हो, बढ़ई के बेटे हो। तुम कारपेंटर के बेटे हो, खाती के बेटे हो, बढ़ई के बेटे हो। हमको तुम सिखाओगे मछली कैसे पकड़ी जाती है, तुम बताओगे। यहां पर आकर के हम खड़े हो जाते हैं। अब तुम हमें सिखाओगे बाइबल क्या है। अब तुम हमें खुदा के बारे में सिखाओगे। ऐ संजय गुप्ता, तू सिखाएगा खुदा के बारे में। ये हमने बहुत सुना है, ये हमने बहुत सुना है, सालों साल सुना है, आज भी सुनते हैं। क्योंकि जब कर्रा बोलते हैं, कड़क बोलते हैं, साफ बोलते हैं, गहरा बोलते हैं, जो बातें नहीं सुनी, तुमने समझी नहीं, हम समझाते हैं तो तुम बोलते हो तुम ऐसे बोल रहे हो। अब तुम हमें खुदा के बारे में बताओ। ए बड़ई के बेटे, अब तू हमें ये बताएगा। ए बड़ई के बेटे भीड़ कह रही है पागल को देखो, बड़ई के बेटे की सुनकर के चल दिए पागल लोग। ये पागल लोग है, ये बड़ई की बेटे की सुनी और गहराई में चल दिए। अच्छे खासे न जाल धो चुके थे, आराम करने का समय था, अच्छे खासे जाल धो चुके थे। बेवकूफ लोग हंसी उड़ा रहे होंगे, लेकिन शमौन ने कहा कुछ भी है, बड़ई का बेटा या कुछ भी है भैया, चमत्कार करता, राज्य की बातें बताता, परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार सुना रहा। सुन लो, एक बार बड़ई का बेटा है तो क्या हुआ, एक बार और मूर्ख बन जाते। हमने भी सारी रात क्या कर लिया था, मूर्खताई तो कर रहे थे, सारी रात जाल डाल रहे थे, कुछ नहीं मिला था, ठंडन गोपाल था, कुछ नहीं मिला। लेकिन आज बड़ई का बेटा झील के किनारे रहने वाले लोगों को, मछुआरों को मछली पकड़ना सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम कहता, अन्य जातियों पर उसने अपने प्रकाशन को उतार दिया है। अन्य जाति उसके भेद को समझते हैं। अन्य जातियों पर उसने अपने दर्शन की बातें रिवील करी हैं। अन्य जातियों पर उसने सुसमाचार, स्वर्ग का दर्शन दिखाया है। और अन्य जातियों को उसने चुना है कि वो दर्शन की बातें करे। अन्य जातियों को उसने चुना कि वो स्वर्ग को जमीन पर लाने का काम करे। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा, और मैंने उस नए यरूशलेम को जमीन पर उतरते देखा है, मैंने स्वर्ग को जमीन पर उतरते देखा है। गहरी बातें, गहराई में चलो। बहुत हंसी उड़ा ली। बड़ई के बेटे, तू हमें नाव चलाना सिखाएगा, हमें जाल डालना सिखाएगा, मछली कहां कब कैसे पकड़ी जाती तू हमें बताएगा। ये बातें मत करो, ये बातें बदल दो, ये सोच बदल दो। इन बातों का कोई फायदा नहीं। अब वो करो जो बड़ई का बेटा कह रहा है, वो करो। बात कर ली अपनी मर्जी जी। जब उन्होंने ऐसा किया, छठी आयत, हाँ, बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। सातवीं आयत, इस पर उन्होंने अपने साथियों को भी बुलाया। हमको मिल गया है, बताना मत इस जगह मछली मिलती है। लकी, आशीष को मत बता देना कि इसी जगह मछली मिलती है। रोज रात में आएंगे, चुपचाप पकड़ के
ले जाएंगे। बता मत देना, लकी आशीष को बताना मत मछली कहां मिलती है। पॉइंट नोट कर, पॉइंट नोट करो, कहां पर मछली मिलती है, किनारे से कितनी दूर है, नॉर्थ कितना, साउथ कितना, कितनी दूर है, पॉइंट नोट करो। बताना मत एक दूसरे को। हम दोनों चुपचाप आया करेंगे, रोज रात में मछली पकड़ेंगे और चले जाएंगे और मंडी में जाके बेच के खूब पैसा कमाएंगे। बताना मत। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा हम सबको बताएंगे। उन्होंने कहा हम ये भेद की बातें, ये गहराई की बातें, ये गहरी चीज, ये गहरी जगह जहां परमेश्वर की आशीष मिल रही है, जहां मछलियां मिल रही हैं, जहां इतनी मिल रही है कि जाल फट जाते हैं, ये जगह हम सबको बताएंगे, ये रास्ता हम सबको दिखाएंगे। हालेलुया। हम अपने पास नहीं रखेंगे, ये रास्ता हम सबको दिखाएंगे। और उन्होंने कहा अपने साथियों को जो दूर खड़े हुए थे, जो अभी भी किनारे पे थे, उनको इशारा किया, अरे आओ आओ आओ, अरे आओ, देखो आके देखो। कुछ कह रहे होंगे, देखा हमें भी बेवकूफ बनाने के लिए बुला रहे, अप्रैल फूल करेंगे आकर के, अप्रैल फूल हमें भी बुला रहे, हमें भी बेवकूफ बना रहे। उन्हें नहीं मालूम था कि जाल जो पानी के अंदर है, जाल अभी भी पानी के अंदर है क्योंकि खींचने से फट रहा है। जाल अभी भी पानी के अंदर है क्योंकि खींचने से फट रहा है। अगर फट गया तो सारी मछलियां फिर वापस चली जाएंगी। वो चाहते थे वो आए, जाल में हाथ लगाए आकर के। उन्होंने कहा आओ आओ, कुछ खड़े रहे लेकिन कुछ आ गए। उन्होंने कहा आसमान के खुदा का बेटा इनको लेके गया है, जरूर कोई बात है। उन्होंने अपने साथियों पर विश्वास किया कि आओ हम हाथ लगाएं। साथियों पर विश्वास करो, दर्शन वालों पर विश्वास करो, जो दर्शन देखते उन पर विश्वास करो, जो गहराई में है उन पर विश्वास करो। उन्होंने विश्वास किया। जिनके साथ आसमान के खुदा का बेटा था उस पर विश्वास किया, जिनके साथ बड़ई का बेटा था उस पर विश्वास किया। आओ हमारी मदद करो आकर के। आ गए, हालेलुया, आ गए। आज खुदा के खादिम एक दूसरे की मदद करें। परमेश्वर के सेवक एक दूसरे के साथ खड़ा होना सीख जाए। परमेश्वर के सेवक ये ना सोचे कि वो तुम्हारी ना होए, वो तुम्हारा जाल है, वो तुम्हारी मछलियां ना, यह मत करिए। आओ, हमारा काम एक है, हमारा धर्म एक, हमारा व्यापार एक, हम एक राज्य के, हम एक स्वामी के सेवक हैं। आओ हम मछलियों को बटोर ले, आओ हम मिलके आशीषों को बटोर ले, आओ हम गहरी चीजों को बटोर ले, आओ हम गहराई को समझ ले आकर के। ये घेर लाए। इस पर उन्होंने साथियों को कहा और आकर हमारी सहायता करो। और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक, उन्होंने आकर दोनों नाव, अभी तक यीशु मसीह एक नाव पे गए थे, ये अपनी नाव से आए, उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि यहाँ डूबने लगी। यहां तक भर ली। मतलब इतनी ज्यादा आशीषें कि नाव भी डूबने, इतनी ज्यादा आशीषें परमेश्वर गहराई में, इतना बड़ा वचन परमेश्वर गहराई में, इतनी ज्यादा सामर्थ्य परमेश्वर के वचन की गहराई में, इतना ज्यादा अपार संपदा, धन, आत्मिक धन, वैभव, इतना ज्यादा परमेश्वर की महिमा उस गहराई के अंदर पड़ी हुई है। हालेलुया। जाल धो रहे थे, अभी तक ये फेलियर ऑफ लाइफ से निकल रहे हैं। जीवन में कुछ पाया नहीं है, जीवन में खुशियां नहीं देखी, सारा जीवन विलाप में गया है, सारे जीवन आंसू बहाए हैं, जीवन से बहुत शिकायतें हैं, शिकायतों से भरा हुआ जीवन है। साम भजन संहिता 130 उसका 5वां, ये भजन संहिता 130 उसकी 5वीं आयत जी, लॉस्ट ऑल होप्स। हाँ, 130:5। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ। बहुत प्यारा पढ़ते हो बेटा, खड़े होके पढ़ दो इसी बात। हाँ, मैं यहोवा की बाट जोता हूँ। मैं यहोवा की बाट जोता हूँ। चाचा जी की, पापा जी की, नाना जी की, काका जी की नहीं, मैं यहोवा की बाट जोता हूं। मैं अपने परमेश्वर की बाट जोता हूं। हाँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ। मैं जी लगाकर उन्हीं का इंतजार। देखिए, कई बार हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं
लेकिन मन में ये होता अगर वो ना आए तो कम से कम वो ही आ जाए, अगर वो ना दे तो खुदा उनके मन में डाल दे कुछ। मैं यहोवा की बाट जोता हूं, मैं जी लगा करके सारा मन, मेरा दिल, मेरा दिमाग मेरे परमेश्वर की ओर, सिर्फ उसी की ओर ताक रहा हूं। हाँ, और मेरी आशा उसके वचन पर है। मेरी आशा उसके वचन पर हाथ है। पर नहीं है, आशा हाथ पर नहीं है। उसके वचन पर है। गहरे में डाल। उसने ये नहीं कहा था मछली पकड़ के मैं दे दूंगा, उसने ये नहीं कहा मैं कहूं अपने बाप से तो आसमान से 1,00,000 मछली अभी गिरा देगा, उसने ये नहीं कहा कि अभी मैं हवा में हाथ को हिलाऊंगा तो हवा में मछलियां उड़ने लगेंगी, उसने ये नहीं कहा। वो ये सब कुछ कर सकता था, आसमान के खुदा का बेटा था, मुंह से शब्द निकाला था तो परिंदे बन गए थे, मुंह से शब्द निकाला था तो जलचर बन गए थे, मुंह से शब्द निकाला था तो पेड़ खड़े हो गए थे, मुंह से शब्द निकाला था तो आसमान में सितारे और तारे और नक्षत्र बन गए थे। उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा गहरे में चल। उसने कहा गहरे में चल, मैं उसके वचन की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, मैं उसके वचन पे, हाँ, मैं मेरी आशा उसके वचन पर है। तुम्हारी आशा किस पर है? परमेश्वर का वचन, गहराई में पड़ा हुआ वचन, गहरा वचन। तुम्हारी आशा किस पर है? आज तुम्हारी आशा किस पर है? वचन, गहरा वचन, गहराई में पड़ा हुआ वचन। जी हाँ, मेरे साथ पढ़ दीजिए 9वां भजन संहिता की पुस्तक 9वां अध्याय 18वीं आयत, मेहरबानी से बुलंद आवाज में। जी हाँ, क्योंकि दरिद्र लोग, क्योंकि दरिद्र लोग, क्योंकि दरिद्र लोग, दरिद्र मतलब पुअर, दरिद्र एक्चुअली पुअर होता है गरीब, और जो दरिद्र होता है वो वेरी पुअर, स्टार्विंग कंडीशन जिनकी, जो जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास पहनने को नहीं है, कोई जगह रहने को नहीं है, पैरों में चप्पल जूते नहीं है, बहुत बुरी हालत है, नहाने को साबुन नहीं है, पानी नहीं है, बहुत बुरी हालत में रह रहे हैं, उनके पास जाड़े में कपड़े नहीं है, दरिद्र लोग। ये दरिद्रता क्या होती है? ये वेरी पुअर स्टेज, ये स्टार्विंग स्टेज, हम इन सब जगहों से गुजर के आए हैं। और उस समय हमने, मुझे याद है कि एक बार 27 दिन हो गए थे हमने खाना नहीं खाया था, हमारे पास था ही नहीं, हम खाते क्या, कुछ था ही नहीं हमारे पास। और 27वीं रात में हम जमीन पर लेटे हुए थे, क्योंकि बिस्तर भी नहीं था हमारे पास, जमीन पे लेटे हुए थे, और हमने कहा आसमान के खुदा, यदि ये 27 दिन और भी रहेंगे तो तू ये मत समझना कि हम तुझे छोड़ देंगे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, जो कर रहे हैं करते वही रहेंगे, हम लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, हम दुआ करते रहेंगे, हम लोगों को टूटे फूटे शब्दों में यीशु मसीह बताते हैं, हम टूटे फूटे शब्दों में जितनी अकल है, जितनी बुद्धि है, जो हमें आता है, थोड़ा बहुत आता है, वो थोड़ा बहुत तुझे बताते रहेंगे, तेरे बारे में बताते रहेंगे। दरिद्र लोग, खुदा के कलाम में लिखा दरिद्र लोग, जब दरिद्र लोग, हाँ, अनंत काल तक बिसरे हुए ना रहेंगे। दरिद्र लोग, फिर से पढ़ दो बेटा, क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक उनके हालात, याद रखो, यदि गरीबी से गुजर रहे हो, अर्थव्यवस्था कमजोर है, कर्जे में डूबे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा, बीमारी में डूबे हुए हो, बिस्तर पे पड़े हुए हो, अब उठ नहीं पा रहे, डॉक्टर कहते हैं कभी नहीं उठ पाओगे, तुम पैरालाइज्ड हो, तुम सेमी कोमा में हो, तुम कोमा में हो, खुदा का कलाम कहता है अनंत काल तक बिखरे हुए नहीं रहोगे। तुम्हारी मानसिक चेतना सही नहीं है, मानसिक व्यवस्था सही नहीं है, दिमाग में कुछ गड़बड़ी हो गई है, पैदाइशी गड़बड़ी है, या किसी एक्सीडेंट में हो गई है, या डॉक्टर की गड़बड़ी से गड़बड़ी हो गई है, इस बात को याद रखो। तुम्हारा दिमाग दरिद्र है तो भी ये हमेशा नहीं रहेगा, तुम्हारी हड्डियां दरिद्र हैं तो भी हमेशा नहीं रहेंगी, तुम्हारे शरीर के अंग कमजोर हैं, दरिद्र हैं, तो उनमें दरिद्रता ना रहेगी, क्योंकि दरिद्र लोग, खुदा का कलाम आज की सुबह में कह रहा है, इसको भविष्यवाणी समझ लो, खुदा का कलाम आज की सुबह कह रहा है, दरिद्र लोग हमेशा बिखरे हुए नहीं रहेंगे, उनके जीवन में आशीष आएगी, उनके अंगों में आशीष आएगी, उनकी चंगाई की आशीष आएगी, उनको खुशियों की आशीष आएगी, क्योंकि दरिद्र लोग हमेशा के लिए बिखरे हुए नहीं रहेंगे। गहराई में जाने की जरूरत, गहराई में चलने की जरूरत।
वो आशीषें, वो मछलियां गहराई में हैं, वो आशीषें, वो मछलियां वहां पर हैं, वो आशीष वहां पर है जहां यीशु आपको बता रहा है। चाचा जी ने कोई काढ़ा बताया था, विश्वास मत करना। दादाजी ने कोई काढ़ा बताया था, कोई नुस्खा बताया था, दादी मां के नुस्खे पर विश्वास मत करना। दरिद्र लोग, खुदा के कलाम में क्या लिखा है, दरिद्र लोग हमेशा बिखरे हुए नहीं रहेंगे। हाँ, और ना तो नर्म लोगों की आशा, और ना तो नम्र लोगों की, नम्र लोगों की, ना तो नर्म लोगों की आशा सदा के लिए नाश होगी, और ना नम्र लोगों की आशा सदा के लिए नाश होगी। तुम नाशवान नहीं रहोगे। हालेलुया जीसस। गहरे में चलो। टुडे इज द डे टू वॉक इन द डीप। लेट अस वॉक इन द डीप। आओ हम गहरे में चले। परमेश्वर कुछ ऐसे मसीहों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर कुछ ऐसे विश्वासियों को ढूंढ रहा है जो गहरे में चलना सीखे। परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन्हें दर्शन की बातें पता हो। परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर की आशीषों को लेकर के आने वाले हों। परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनको भेद की बातें पता हों। परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, खुदा के कलाम में लिखा है, परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। आज परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो स्वर्ग की बातें बताएं। परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिन्होंने स्वर्ग का दर्शन किया है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनके पास रूपांतरण हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हो जिनसे खुदा आसने सामने बैठ करके बातचीत करता हो। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय और 10वीं आयत। जी हाँ, 10वीं आयत, उसके बाद 9वीं आयत। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय, 2 अध्याय 10वीं आयत। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। द स्पिरिट नोज द डीपनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की गहरी बातें, सीक्रेट बातें, भेद की बातें कौन जानता है? द स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर का आत्मा। डू यू हैव दैट स्पिरिट? द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, आत्माओं की परख का वरदान। लोग हमसे कहते हैं हमारे पास आत्माओं की परख का वरदान है। वो सोचते हैं आत्माओं की परख के वरदान का मतलब होता है कि वो ये पता कर लेते हैं कि किसी मनुष्य में दुष्ट आत्मा तो नहीं है, कोई मनुष्य जादू टोने से तो ग्रस्त नहीं है। लोगों की धारणा ये है। एक्चुअली में ये जो आत्माओं की परख का वरदान जो है वो इसलिए नहीं होता कि आपको यह पता चल जाता है कि किसी में दुष्ट आत्मा तो नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ये बातें पता चल जाती है कि दुष्ट आत्मा है कि नहीं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। बाबा तांत्रिक मिल जाएंगे, ढोंगी बाबा मिल जाएंगे, बाल्टी बाबा मिल जाएंगे, पेड़ पे उल्टे हुए बाबा मिल जाएंगे, पैर लटका के बैठे हुए बाबा मिल जाएंगे, एक टांग पे 40 साल से खड़े हुए बाबा मिल जाएंगे, बड़ी बड़ी जटाओं वाले बाबा मिल जाएंगे, पीर मजार पे बैठे हुए बाबा मिल जाएंगे, जो आपको ये सब बातें बता सकते हैं कि दुष्ट आत्मा है या नहीं है। तो आत्माओं की परख का वरदान किस लिए है? आत्माओं की परख का वरदान, ये आत्मा तुम्हें क्या बताता है? आत्मा तुम्हें परमेश्वर की गूढ़ और भेद की बातें बताता है। गहरे में चलो, गहरे में चलो। परमेश्वर की भेद की गूढ़ बातें पता करने के लिए तुम्हारे पास इस आत्मा की परख, डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट का गिफ्ट होना जरूरी है तुम्हारे पास।
ये वरदान है तुम्हारे पास? तुमको किसी ने बहका तो नहीं दिया कि ये वरदान दुष्ट आत्माओं को बताने के लिए आता है? नो, बिल्कुल गलत है। इस वरदान की जरूरत नहीं है दुष्ट आत्मा पकड़ने के लिए, बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वरदान को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति परमेश्वर की गूढ़ गहरी स्वर्ग की बातों का बताने वाला होता है। गूढ़ गहरी बातें, परमेश्वर के भेद की बातें, परमेश्वर के स्वभाव की बातें, परमेश्वर के मन की बातें, परमेश्वर के दिल की बातें, परमेश्वर के प्लान की बातें, परमेश्वर के सोच की बातें बताने वाला होता है। इस समय यीशु मसीह क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है, उन बातों को प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। ये जो डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट है, जब कोई बता रहा है तो ये परमेश्वर की गूढ़ बातों को जांचता है, ये बताता है ये बात परमेश्वर की ओर से है या ये बात मन में बनाई गई, ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है या ये बातें मन में मनगढ़ंत बनाई गई है। ये जो घटना बताई जा रही है ये परमेश्वर की ओर से है या ये मन में एक स्टोरी तैयार करी गई है। परमेश्वर के भेद और गूढ़ बातें पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, ये जो गिफ्ट है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, ये जांच लेता है। 9वीं आयत, हाँ देखिए क्या क्या लिखा 9वीं आयत, बहुत ध्यान से सुनिए। परंतु छोटा कलाम में बहुत जल्दी छोड़ दूंगा आज जी। परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख से नहीं देखी, जो आंखों से, हमने तो भैया देखा नहीं, हम कैसे विश्वास करें? जो आंखों से नहीं देखी गई और कान जो कानों ने नहीं सुनी, हमारे लोगों ने तो हमें बताया नहीं, आप बता रहे नहीं बातें। आप जब खड़े होते हो तुम नई बात बताते हो, अरे तुम्हें कानों में पहले सुनी नहीं गई, ये परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं, ये गहराई की बातें हैं, ये भेद की बातें हैं। तुम 10 हुक्म तक रहे, तुमने प्राइमरी के ऊपर पढ़ने की कोशिश नहीं करी, तुम नर्सरी से ऊपर उठना नहीं चाहते थे, तुम दूध की बोतल छोड़ना नहीं चाहते थे। जो बातें आंखों ने देखी नहीं, कानों से सुनी नहीं गई, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं, और जो बातें इस दिमाग में नहीं उतरी, चढ़ी जी, चित्त में नहीं चढ़ी, हाँ वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की है। वो बातें जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, जो तुमने सुनी नहीं, जो तुम्हारी आंखों ने देखी नहीं, बारिश नहीं देखी, लेकिन परमेश्वर ने तैयार जहाज करवा दिया। बारिश नहीं देखी, लेकिन नूह से कहा जो बातें तूने सुनी नहीं, जो बातें तूने देखी नहीं, जो बातें तेरे चित्त पे उतरी नहीं कि बारिश भी हो सकती है, जहाज तैयार कर ले। इब्रानियों की पत्री में लिखा, जहाज इसलिए तैयार कराया ताकि तू अपने घराने को बचा सके। इब्रानियों की पत्री में लिखा, जहाज इसलिए तैयार कराया ताकि तू अपने घराने को बचा सके। मूसा, ये बात तूने कभी सुनी नहीं, तूने जानी नहीं, तूने देखी नहीं, तेरे चित्त पे उतरी नहीं कि आसमान का खुदा जब तुम्हें 40 साल जंगल में लेके चलेगा तो तुम्हारे पैरों में सूजन नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है किसी के पैरों में सूजन नहीं है। चलते चलते पैर थक गए, देखो भैया हमारे पैरों में कितनी सूजन आ गई, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है 40 साल चलोगे जरूर, तुम्हारे पैरों में सूजन नहीं आएगी। 40 साल चलोगे जरूर, तुम्हारे कपड़े पुराने नहीं होंगे। 40 साल जंगल में चलोगे जरूर, समुंदर आएगा। मूसा को नहीं मालूम था परमेश्वर के पास कोई युक्ति है, कोई गहरी बात है, कोई तरीका है, समुंदर फट जाएगा।
जो बातें तुमने सुनी नहीं, जो बातें तुमने देखी नहीं, जो बातें तुम्हारे चित्त पे चढ़ी नहीं, कुछ बातें हैं जो तुम्हारे चित्त पे अभी भी नहीं चढ़ पा रही। बात बड़ी छोटी सी, खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ मालूम है? जब आप पहाड़ी उपदेश पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ है कि खटखटाओ, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए इस बात। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाए क्या चीज? कौन सा? ना, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ये बात नहीं बताई, बस लिख दिया, बता दिया यीशु मसीह ने खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अब लोग खटखटा रहे, खटखटा रहे किसके घर से उधार मिल जाएगा, खटखटा रहे कौन मदद कर देगा, खटखटा रहे कौन हमारी बीमारी को दूर कर देगा, खटखटा रहे कौन हमारे बच्चों को सुधार देगा। खटखटाओ तो खोला जाएगा। खोला क्या जाएगा भैया? खोला दरवाजा जाएगा। और यीशु मसीह ने कहा आई एम द डोर। यीशु मसीह ने क्या कहा? आई एम द डोर, मैं दरवाजा हूं। क्या तुमने यीशु नाम को खटखटाया? कभी उस दरवाजे को खटखटाया जिसका नाम यीशु मसीह है? क्या कभी खटखटाया तुमने जिसका नाम यीशु मसीह है? ढूंढोगे तो क्या ढूंढना? ढूंढोगे तो पाओगे। ये नहीं बताया क्या ढूंढोगे। हम इधर उधर गलियों में ढूंढ रहे, ढूंढोगे तो पाओगे। हमने तो पढ़ा था भैया, ढूंढोगे तो पाओगे। हम लोगों को बताना शुरू कर दिया, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। बाइबल बताती है पहले तुम राज्य और धार्मिकता की खोज करो। क्या करो? राज्य और धार्मिकता को ढूंढो। पहले तुम राज्य और धार्मिकता की खोज करो, ये सब कुछ तुम्हारे मिल जाएगा। पहले राज्य और धार्मिकता की खोज, जोर से बोला करो, खोज। पहले राज्य और धार्मिकता की खोज करो। ढूंढो। क्या ढूंढ रहे हो? राज्य और धार्मिकता की खोज करी या नहीं करी? परमेश्वर द किंगडम ऑफ गॉड उस स्वर्ग में कदम रखा या नहीं रखा? राज्य और धार्मिकता, अपनी धार्मिकता नहीं, अपने नियम मत बताओ, अपने कानून मत बताओ, अपने परिवार के कानून मत बताओ, स्वर्ग का कानून। गहराई में जाओ परमेश्वर के वचन में, जाके ढूंढो परमेश्वर की व्यवस्था तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे परिवार के लिए क्या चाहता है परमेश्वर तुम्हारे जीवन से। ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। तुमने तो ढूंढना शुरू नहीं किया, पाओगे कब? ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। कहीं गलत जगह तो नहीं खटका रहे, कोई गलत कुंडी तो नहीं खटखटा दी, कोई गलत दरवाजा तो नहीं नॉक कर रहे। खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खोजोगे तो मिलेगा। हाँ, खोजोगे तो मिलेगा। खोजोगे तो मिलेगा। मिलेगा। ऐसा जी। कमाल है, मिल जाएगा। खोजोगे तो जरूर मिलेगा। भजन संहिता 92 उसकी 5वीं आयत। हाँ, भजन संहिता 92 उसकी 5वीं आयत। हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं। हे यहोवा तेरे काम क्या ही तेरे काम क्या ही बड़े हैं। क्या ही बड़े हैं। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। हाँ, पशु समान। कैसा? पशु समान। मैं जोर से पढ़वाऊंगा इस बात को। पशु समान। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता। हे यहोवा तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। परमेश्वर ने आपके लिए बड़े गंभीर प्लान बना के रखे। गहरे में चलो तो पता चलेगा। गहरे में चलो,
यीशु ने कहा गहरे में चलो। शमौन ने कहा रात में पकड़ी, लेकिन तू कह रहा है इसलिए चल रहे हैं। आज तुम्हें बताया जा रहा है गंभीर कल्पनाएं करी हैं और खुदा का कलाम कह रहा है पशु समान मनुष्य गहरे में चलने को तैयार नहीं। हमने यही सीखा है, हम यही पड़े रहेंगे। हमें इतना आता है, हमें मत बताओ गहरी बातें, हम इतनी ही सीखेंगे, हम इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। गहरे में चलो। कुछ बातें परमेश्वर तुमसे गहराई में ले जाके दिखाना चाहता है, कुछ चीजें परमेश्वर दिखाना चाहता है, कुछ बातें करना चाहता है, कुछ गहराई में जाके सुनाना चाहता है, कुछ गहराई में जाके देना चाहता है। गहरे में चलो। कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय 26वीं आयत। कुलुस्सियों, द बुक ऑफ कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 26। अर्थात उस भेद को, गहराई में क्या है? अर्थात द बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 26वीं आयत। अर्थात उस भेद को, गहराई में क्या है? गहरे में चलो। उस भेद को, जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी, जो कहते हम 7 पीढ़ी से ईसाई हैं, पीढ़ियों से, समयों से गुप्त रहा, परमेश्वर ने छिपा के रखा। आज परमेश्वर कह रहा है गहरे में चलो। आज परमेश्वर क्या कह रहा है? गहरे में चलो। जो बातें तुमने सुनी नहीं, जो देखी नहीं, जो तुम्हारे चित्त पे चढ़ी नहीं, परमेश्वर गहराई में लेके जाना चाहता है, गहरी बातें बताना चाहता है। तुम प्राइमरी में चल रहे हो, तुम नर्सरी में चल रहे हो, तुम किंडरगार्टन में चल रहे हो, तुम उसके ऊपर बढ़ना नहीं चाहते, लेकिन आज खुदा का कलाम कहता है पशु समान मनुष्य परमेश्वर की कल्पनाओं को समझता नहीं है। इस बिना पढ़े लिखे आदमी ने, जिसका नाम शमौन है, जो जानता था ये बड़ाई का बेटा है, हमें जाल पकड़ाना बता रहा है, हमें जाल डालना सिखा रहा है, हमें नाव को चलाना सिखा रहा है, हमें गहराई का रास्ता बता रहा है, लेकिन वो चल दी क्योंकि उसे मालूम था आसमान का खुदा का बेटा है। ये बड़ई के घर में पैदा जरूर हुआ है, लेकिन आसमान के खुदा का बेटा है। हम चलेंगे, हम जरूर जाएंगे, तेरे कहने से जाएंगे। यीशु चूंकि तूने कहा है इसलिए हम जाएंगे। ये तू कह रहा तो हम जाएंगे। हमें समझ में आ गया है तेरी कल्पनाएं गहरी हैं। हम वो जानवर नहीं हैं, हम वो मनुष्य हैं जो इस बात को समझना चाहते हैं तेरी कल्पनाएं गंभीर हैं, तेरी बातें गंभीर हैं, तेरी गहराई में राज छुपे, तेरी गहराई में गुप्त धन छुपे हुए हैं। उसने कहा कुलुस्सियों, उस भेद को, जो समयों, उस भेद को, वो भेद की बातें, परमेश्वर के राज्य की बातें, परमेश्वर के स्वर्ग की बातें, परमेश्वर के धन की बातें, उस भेद को परमेश्वर, वो सफेद घोड़े, वो पीले घोड़े, वो लाल घोड़े, वो काले घोड़े, वो कौन सी बातें, वो 7 दीवट वो क्या है, वो तारे सितारे जो प्रकाशित वाक्य में लिखे वो क्या है, वो भेद की बातें। वो इंद्रधनुष जो बना वो क्या है, वो भेद की बातें। वो मूसा का तंबू वो क्या है, वो भेद की बातें। वो आर्क ऑफ नोहा, वो नूह की किश्ती क्या है, इस भेद की बातें परमेश्वर तुमको गहराई में ले जाके बताना चाहता है। द टेम्पल ऑफ सुलेमान, उस सुलेमान का मंदिर क्या है, इसको परमेश्वर बताना चाहता है। वो नीले, बैजनी, लाल, पीले कपड़े जो उस तंबू में लगा करते थे, उनको भेद की बातों को बताना चाहता है। द टैबरनेकल ऑफ मोजेस, द टैबरनेकल ऑफ डेविड, वो दाऊद का तंबू, वो दाऊद का तंबू जिसमें परमेश्वर वाचा बांधा करता था, वो दाऊद नगर की स्थापना, वो वाचा की पटिया, वो तंबू का बनना, वो तंबू का उखड़ना, वो दाऊद के तंबू का गिरना, और उस डेरे को यीशु मसीह का आना 43वीं पीढ़ी में आकर के और ये कहना कि मैं दाऊद के गिरे हुए डेरे को उठा के खड़ा करना चाहता हूं। वो भेद की बातें परमेश्वर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। मैं इस भेद की बातों को तुम्हारे ऊपर प्रकट करना चाहता हूं। वो दाऊद के गिरे हुए डेरे को मैं कैसे खड़ा करूंगा, ये बातें मैं तुम पर प्रकट करना चाहता हूं। वो
सुलेमान के उस मंदिर में आत्मा का न उतरना और 120 याजकों का तुरंत फूकना और बादलों को आ जाना और वो तमाम याजकों का मुंह के बल दंडवत गिर जाना, इस भेद की बातों को मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। वो सीने पर्वत का एक्सपीरियंस, वो लाल समुद्र के अंदर जाने का एक्सपीरियंस मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। गहरे में चलो, गहरे में चलो, हालेलुया, गहरे में चलो। हाँ, गहरे में चलो, पढ़िए आगे। अर्थात भेद की जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रखा, परंतु अब उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। ये बातें पवित्र लोगों पर प्रकट। पवित्र कौन से लोग? भीड़ नहीं, गवार नहीं, बेकार नहीं, बेगारी करने वाले लोग नहीं, अनसुना करने वाले लोग नहीं, पवित्र लोग। जिस दिन तुम ये सोच लेते हो कि गहराई में चलना है, सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि तुम पवित्र हो जाते हो। जिस दिन तुम खुदा की आवाज को सुनना सीख जाते हो, जो सबसे पहले काम होता है वो ये होता है कि तुम पवित्र हो जाते हो। जिस दिन तुम खुदा के रास्ते को पकड़ लेते हो, उस दिन सबसे पहला जो काम होता है वो ये होता है कि तुम पवित्र हो जाते हो। जिस दिन तुम खुदा के डायरेक्शन पे चलने लगते हो, जो सबसे पहला काम होता है वो ये होता है कि तुम पवित्र हो जाते हो। पवित्र लोगों पर खुदा ने अपने भेद को प्रकट किया है। पवित्र लोगों पर खुदा ने अपने भेद को प्रकट किया। गहरे में चलो, गहरे में चलो। किनारे पर पड़े हुए हो, गहरे में चलो। किनारे कुछ नहीं मिलना, किनारे कुछ नहीं मिलना, गहरे में चलो। आशीष चाहिए, गहरे में चलो। गंभीर बीमारी का इलाज चाहिए, गहरे में चलो। ऑर्गन काम नहीं कर रहे, गहरे में चलो। दिमाग काम नहीं कर रहा, गहरे में चलो। मंद बुद्धि हो, गहरे में चलो। दिमाग आधा पैरालाइज हो गया है, गहरे में चलो। आंखों की नसें सूख गई हैं, गहरे में चलो। परमेश्वर उन सूखी नसों को दिखाना शुरू कर देगा। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, ओहो क्या लिखा हुआ, कमाल की बात लिखी है। देखिए मुझे याद आ रहा है इस समय, वो ये लिखा है, एक ने कहा कि हे प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं। उसने कहा क्या चाहता है? उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा अच्छा तू देखना चाहता है? यीशु मसीह ने थूक दिया जमीन, यीशु मसीह ने थूक दिया जमीन पे। लोग कहने लगे कि यार यीशु मसीह तुमने तो गलत काम किया, एक तो बेचारा अंधा, ऊपर से तुम उसके सामने थूक रहे हो। लेकिन यीशु मसीह झुके, मिट्टी सानी, थूक में मिट्टी सानी और उसकी आंखों पे लगा। दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके थूक में भी सामर्थ है, उसके थूक में भी सामर्थ है। यीशु की हर चीज में सामर्थ है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। मिट्टी सानी और आंखों पे लगा दी, साफ साफ दिखने लगा। तुम्हें साफ देखने की जरूरत है, यीशु के पास आ जाओ। यह मत सोचो कि यीशु मसीह के पास आने में इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि तुम्हारे सामने थूक दिया जाए। इससे बड़ी कोई लानत नहीं होगी कि तुम्हारे सामने कोई थूक दे। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, साफ साफ दिखने लगा। यह मत सोचो कि यीशु के पास आने में बेइज्जती हो जाएगी। यह मत सोचो कि यीशु के पास आने में छोटे हो जाएंगे। यीशु ने थूक दिया है, थूक के मिट्टी सानी और आंखों में लगाई और साफ साफ दिखने लगा। मत चिंता मत करो। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, पशु समान मनुष्य, पशु समान मनुष्य उसकी कल्पनाओं को, उसके भेदों की बातों को नहीं जानता। जी हाँ, इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 3 आयत। हिब्रू, उसके पहले ये हेजकेल पढ़ दीजिए, फिर हिब्रू पढ़वाते हैं आपसे। ये हेजकेल की पुस्तक पुराने नियम में छोटा बच्चा पढ़ेगा भाई, छोटा बच्चा मास्टर है इसमें पढ़ने में। हाँ जी। तब वह मुझे उत्तर के फाटक की ओर से होकर बाहर हमसे भी पहले ले निकाल गया। दिया भाई, इसने तो कमाल कर दिया। आज इनाम मिलेगा बेटा तुझे, आज चिंता से मत। होकर हाँ। बाहर ले गया वह मुझे बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर भारी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया। हाँ, वहां पे क्या हो रहा था? और दक्षिणी अलग से जल पसीजकर बह रहा था। दक्षिणी अलग से जल पसीजकर पसीज, कोई चीज पसीजती है ना, धीमे धीमे रिस रिस, धीमे धीमे रिस रिस कर। ये जो भेद की बातें हैं, ये जो भेद की बातें हैं, ऐसा नहीं है कि आज गए घेरे में और टप से डाल दी। धीमे धीमे पसीज कर, धीमे धीमे बरसों लगते हैं,
साधना है, एक बड़ी साधना है। एक लंबा वक्त खुदा के साथ गुजारा है, लंबे वक्त रातों की नींद खराब करी है, लंबे वक्त उपवास, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाके सीखना, समझना, पसीज पसीज करके टपकता हुआ जल। जी, आगे जाके जल क्या बनता है? यहां पर जल कैसा था? पसीज पसीज करके बह रहा था। पसीज छोटा छोटा बूंद, हाँ, एक बूंद आ जाए, ऐसे एक बूंद आ जाए, मुंह खुला हुआ है, एक छोटा सा कलाम आ जाए, है खुदा, एक छोटा सा रेवलेशन आ जाए, एक छोटा सा दर्शन दे दे खुदा बाप, मुंह खुला हुआ है, एक छोटी सी बूंद के लिए पसीज रहा। आगे जाके दिखाऊंगा क्या बनता है। जी, जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व और निकला, जब पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए निकला, तब उसने पवन से लेकर 1000 हाथ तक उसने उस जगह से जहां से जल कैसा था? पसीज के बह रहा था। एक बूंद आ जाए, परमेश्वर का छोटा सा वचन आ जाए, और वो धीमे से सरकता हुआ किसी तरह दिखाई दिया, टपकता था। 1000 की डोरी से जब नापा, 1000 हाथ जब नापा, ये मेजरमेंट था। वहां पे क्या हो गया? देखिए क्या होता है। अभी छोटा सा मिला है, हाँ, को मापा और मुझे जल में से चलाया, और उस जल में से चलाया। देखिए वो पसीज के बहता हुआ आ रहा है, वो पसीज के बहता हुआ कैसे टपक के आ रहा है, जिसका इंतजार कर रहे थे कितना टपक के आ रहा है। जब चलाया उस जल पे, देखिए कमाल की बात है ना। कैसा रहता, रास्ते में सूख जाना चाहिए था। खुदा का कलाम है, सूखता नहीं है। खुदा की बातें हैं, सूखती नहीं है। खुदा के भेद हैं, सूखते नहीं है। चलाया, 1000 हाथ चला, हाँ, और जल टखनों तक, और जल कितना हो गया? टखने मतलब एंकल, पंजे वाली जो नीचे गोल वाली हड्डी होती है ना, जब हम पैर यूं मुड़ जाता तो जहां मोच आ जाती, वो वाली हड्डी। जल कहां तक हो गया? टखनों तक। अभी जल कितना आ रहा था? पसीज के ऐसे कर रहे थे। कलाम कितना हो गया? देखिए, एक बूंद कलाम की आई थी, वो कलाम बढ़ के इतना बड़ा हो गया। एक बूंद आशीष की आई थी, वो आशीष बढ़ के इतनी बड़ी हो गई। जल टखनों तक हो गया। ये भेद की बात है जो हम बता रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपको कितने खादिमों ने, कितने परमेश्वर के दासों ने ये बातें समझाई होंगी, इतना पेन लिया होगा, खुदा के पास गए होंगे ये कलाम लेने के लिए, मुझे नहीं मालूम। आज सीख लीजिए जी, मुफ्त में सीख रहे हैं आप। उसने फिर 1000 हाथ माप, फिर उसने 1000 हाथ, अभी जल कहां था? टखनों तक। अब टखने वाली जगह से 1000 हाथ मापकर और नापा, तो जल घुटनों तक। हाँ, मुझे जल में से चलाया, फिर उस जल में से चलाया, और जल घुटनों तो तक जल घुटनों तक आ गया। जल पहले कहां से कितना आ रहा था? पसीज के आ रहा है। अब 2000 हाथ में जल घुटनों तक हो गया। खुदा का कलाम, खुदा का दायरा, खुदा के काम, खुदा की बातें, खुदा के चमत्कार, खुदा की आशीषें बढ़ती चली जा रही है। जिन चीजों को पसीज रहे थे, जिन चीजों को तरस रहे थे, जिन बातों के लिए आप तरस रहे थे, आज उसका बड़प्पन देखिए। पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, अब आगे देखिए जी, 1000 हाथ और बढ़ गए। फिर और 1000 हाथ मापकर, और 1000 हाथ माप के इनाम मिलेगा, तुम्हें चिंता मत करो। मुझे जल में से चलाया, फिर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक तो था। जल कमर तक था। आ कैसे रहा था? पसीज आजा, एक बूंद 3000 हाथ पे, 3000 हाथ पे जल कहां पर है? पहले 1000 पे टखने, दूसरे 1000 पे घुटने, और तीसरे 1000 पे कमर। पसीज के आ रहा था खुदा का कलाम। आज कलाम बहुत सारा है, आज चमत्कार बहुत सारे हैं, आज चंगाइयां बहुत सारी हैं, आज भीड़ भरमार है, क्योंकि जो पसीजता हुआ खुदा के पास से आया है वो कमर तक आ चुका है। 3000 के हाथ की दूरी पर
कमर तक बिखरा हुआ है। आगे बढ़िए जी। जब फिर उसने 1000 हाथ मापे फिर जब उसने 1000 हाथ मापा और ऐसी नदी हो गई। और कमाल की बात है, क्या बन गई? नदी बन गई। कमाल की बात। 1000 चौथा हजार है ना, ये भी चौथा हजार है। 1000 और नापा, कितना आ रहा था? ये मत भूलना, पहला कितना आ रहा था? पसीज के खुदा बाप जरा थोड़ी सी बस खुदा बाप थोड़ी सी दे दे खुदा बाप, छोटा सा दर्शन, छोटी सी अनॉइंटिंग, खुदा बाप सिर्फ पवित्र आत्मा थोड़ा सा दे दे, मुझे आत्मा से भर दे। आज नदी बन गई है। आज नदी क्या होती है? नदी वो होती है जो जलचरों को पालती है, जिसके अंदर बहुत सारे जानवर पल जाते हैं, जिस रास्ते से गुजरती वहां सींचती चली जाती है, जिस शहर में खड़ी हो जाती है। नदी क्या होती है? जिस शहर में खड़ी हो जाती वहां लोगों को आशीष मिल जाती है। खुदा का खादिम वो नदी जिस चैनल पे बोल दे वहां लोगों को आशीष मिलने लगे। खुदा का खादिम वो नदी है जहां पर खड़ा हो जाए उस जमीन पर, क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मुबारक है वो पांव जो पहाड़ों पर सुसमाचार लेकर के आते हैं। शिमला में नहीं, मुझे मत बताना शिमला पे चलो और पहाड़ों पे पांव रख दो चल करके। पहाड़ तुम्हारी जिंदगी के दुखों का पहाड़, मुसीबतों का पहाड़, तंगी का पहाड़, तमाम फेलियर्स का पहाड़। मुबारक है वो खुदा का खादिम जिसके पांव के रखने से आशीष आ जाती है, हालात बदल जाए। किसी का हाथ पकड़ ले तो उसके हालात बदल जाए, किसी के घर में जाए तो वहां सारे झगड़े खत्म हो जाए, शांति आ जाए, जिसके जीवन में आ जाए उसकी गरीबी दूर हो जाए। नदी बन गई है। आ कैसे रहा था? पसीज के आ रहा था, लेकिन इस पसीजते वक्त वो अपना मुंह खोल के खड़ा हुआ था। एक बार दे दे। हम इंतजार नहीं करते हैं, हम ठहरते नहीं हैं, हम मुझे का इंतजार नहीं करते। उसने कहा, कारपेंटर के बेटे, डोंट टेल मी हाउ टू कैच द फिश, मुझे मत बता मछली कैसे पकड़ी जाती है। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा कोई बात नहीं, कारपेंटर का बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन आसमान के खुदा का भेजा हुआ है, आसमान के खुदा की रूह से पैदा हुआ है। मैं सुनूंगा, मैं चलूंगा, मैं हे यीशु, मैं तेरे कहने से जाल डालूंगा। यीशु के कहने से जाल पसीजने लगी। हाँ, खड़े रहिए बेटा, हाँ आगे पढ़िए जरा सा। ऐसी नदी हो गई जिसके पार में ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था। कितनी आ रही थी? पहला वाला पॉइंट मत भूल जाना। पसीज करके, सूखा नहीं, नदी बन गया जिसके अब में तैर सकता था। पहले टखने, फिर घुटने, फिर कमर, अब तैरने वाली स्थिति। हम तैर रहे। वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया। वी आर स्विमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, प्रेज द लॉर्ड। हम तैर रहे, खुदा की हुजूरी में तैर रहे, हम परमेश्वर की हुजूरी में तैर रहे। अरे स्वर्ग, हमसे पूछो स्वर्ग में क्या हो रहा है इस समय? वी आर स्विमिंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, हालेलुया जी। अर्थात ऐसी नदी थी, एक ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता। हमको गलत मत समझना, यही तो प्रकाशित वाक्य 22वें अध्याय में लिखा है। एक ऐसी नदी थी जिसके पार कोई नहीं जा सकता, जिसके पार कोई नहीं जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, हाँ, क्या तूने यह देखा है? क्या ये तूने देखा? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। 7वीं आयत और पढ़ दो बेटा। 7वीं? हाँ। लौटकर मैंने क्या देखा? पलटा तो नदी के पार क्या देखा? कि नदी के दोनों किनारों पर बहुत से वृक्ष हैं। बहुत सारे वृक्ष हैं। हाँ, बहुत अच्छा चल रहे हो, इनाम मिलेगा जी। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्व देश की ओर बह रहा है। हाँ, हालेलुया। यह सोता पूर्व देश की ओर
बह रहा बहुत है। सारे नदी के किनारे दोनों तरफ वृक्ष हैं। 22वें अध्याय में लिखा है, और बिल्लौर किसी झलकती हुई नदी को देखा जो परमेश्वर मेमने के सिंहासन के सामने से 22वें अध्याय प्रकाशित वाक्य में लिखा है, घर में पढ़ लेना आपने, लिखा है, और मैंने उस बिल्लौर किसी झलकती हुई नदी को देखा जिसके दोनों तीर पर पेड़ लगे थे, जिसके पत्ते मुरझाते नहीं थे, जो 12 मास फलते थे, तो जिनके फल को खाने से और पत्तों को खाने से चंगाई मिल जाती थी। हर प्रकार का बीमार उस पर चंगा हो जाता था। हालेलुया। परमेश्वर पसीजने वाले को नदी बनाना चाहता है। दरिद्र कभी दरिद्र, आज तुम दरिद्र हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन तुम इतने फ्रूटफुल हो जाओगे, बहुतों के लिए घर चला दोगे, बहुतों की आशा बन जाओगे, बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाओगे, बहुतों के लिए आनंद का कारण बन जाओगे, बहुतों के विलाप को नृत्य में बदल दोगे, उनके जीवन के शोक को खुशियों में बदल दोगे, बहुतों के जीवन में चंगाई का कारण बन जाओगे, अर्थव्यवस्था संभालने का कारण बन जाओगे। बहुत सारी कंपनियों के मालिक तुम्हारे पास आकर के तुम्हारे पास दंडवत करेंगे, राजा आएंगे, मंत्री आएंगे, संतरी आएंगे, सब तुम्हारे दरवाजे पर आके नतमस्तक करेंगे। ये सब कुछ हमने देखा है। नदी बनने की जरूरत है। नदी, पसीजता हुआ जल। आज जीवन पसीजता सा दिख रहा है। गुड़ भेद की बातें, कुलसियों, इब्रानियों की पत्री, जी हाँ इब्रानियों की पत्री, इसके बाद हम खत्म करेंगे। इब्रानियों की पत्री, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 2 वर्स 3, जी हाँ इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय 3 आयत, मेहरबानी से। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित सो रहे हैं, रहकर आराम से जी रहे हैं, आराम से जी रहे हैं, निश्चिंत पड़े हैं। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो हम ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रह करके क्यों कर बच सकते हैं। बच सकते। कैसे बचेंगे? ना बच सकोगे। उद्धार से निश्चिंत रह करके बिल्कुल नहीं बचोगे। तो हम क्यों कर इतने बड़े उद्धार, इतने बड़े उद्धार से निश्चिंत रह करके, निश्चिंत, ये निश्चिंतता जीवन की, ये निश्चिंत पड़े हैं। एक आदमी था, खुदा के कलाम में लिखा, उसने निश्चिंत हो गया। उसने कहा बहुत उपज हुई है, बहुत पैदावार हुई है, पैसा बहुत आ गया है, चैन से खा पी, सुख से रहे, आराम से रहे। खुदा का कलाम पहुंचा, आज ही रात तेरा प्राण तुझसे। ये नहीं कहा कि तू आज ही तेरा उद्धार होगा। जक्कई से क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया। क्या कहा? आज इस घर में उद्धार आया। सामरी से क्या कहा? जा उद्धार। पापिन से क्या कहा? तेरे पाप क्षमा हुए। व्यभिचारिणी से क्या कहा? जा तू फिर से पाप मत करना। लेकिन इसने मेहनत करी थी, उपज कमाई थी, लेकिन निश्चिंत था, लेकिन निश्चिंत हो गया। आज ही रात उद्धार की बात नहीं करी, नो सैल्वेशन। आज ही रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। आज मैं चमत्कार बता रहा हूं आपको, मछली वाला चमत्कार। गहरे में चलो, ये गहराई का चमत्कार है। उद्धार से कैसे वंचित रह सकते हो, बच सकते हो? हाँ, जिसकी चर्चा पहले हाँ प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें प्रभु ने चर्चा करी। किससे? कुछ लोग सुनने के लिए प्रभु के पास गए, उस पसीजते हुए जगह पर पहुंचे, इंतजार किया, पसीजती हुई चीज का इंतजार किया, और नदी के तीर तक देख करके आए। उद्धार से निश्चिंत नहीं रह सकते, उद्धार से निश्चिंत नहीं रह सकते। गहरे में तो जाना पड़ेगा। गहराई तक वो मनुष्य गया, उस जगह तक गया जहां डूबने की स्थिति आ गई, जहां तैरने की स्थिति पैदा हो गई, उस जगह तक गया, उस जगह तक गया। ट्रांसफॉर्मेशन की वो स्थिति जहां से स्वर्ग में लगे हुए पेड़ दिखाई देने लगे। उद्धार से निश्चिंत नहीं रह सकते। गहराई में चलो। हम दुआ करने जा रहे हैं। कितनी गहराई देखी है आज तक? कितनी गहराई जानते हो? अपने बारे में सोचो जरूर। क्या ये बातें सुनी? क्या सिखाई गई? यहेजकेल की ये बातें कि पसीज रहा था और नदी बन गई, गहराई की बातें। हालेलुया। सेमिनरी में नहीं पढ़ाई जाती,
खुदा के पास जाना पड़ता है, खुदा की उपस्थिति में जाना पड़ता है, दिन बिताने पड़ते हैं, साल बिताने पड़ते हैं, आंखों की नींद खराब करनी पड़ती है, पेट को भूखा रखना पड़ता है, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद आने लगती है। बिछौना अगर मिल जाए अच्छा तो नींद आने लगती है। खड़ा रहना पड़ता है, पत्थरों पे लेटना पड़ता है, तब गहरी बातें निकल के आती है। दुआ करने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू। सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं तुझसे, अनुग्रह कर, आशीष दे, दया कर, दया कर, आशीष दे। तेरे लोगों तक ये कलाम पहुंचा है, ये कलाम लोगों की जिंदगी में काम करे, ये कलाम लोगों की जिंदगी में काम करे, यीशु मसीह के नाम, आमीन। 9411958464 और 9997730585। दान का दिन है, संडे है, दान लिया जाएगा, उसके बाद दान की प्रार्थना, और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना, फिर आशीष का वचन। अपने अपने घरों में दान इकट्ठा कर लीजिए, हर बार हम सिखाते हैं, दान इकट्ठा कर लीजिए, और दान जिस भी मिनिस्ट्री में आप देना चाहते हैं वहां भेज दीजिए, संभाल के घर पे मत रखिए। सेंड इट, बी अ पार्ट ऑफ अ मिनिस्ट्री, किसी भी सेवकाई का। प्रभु जी आशीष दे इस दान पर जो इस समय इकट्ठा किया गया है, दया कीजिए, और जो लोग दान अभी भी निकाल रहे हैं आशीष दे उनको, यीशु मसीह के नाम में हर हाथ को आशीष दे। हाथ जिनके सूखे हैं, कमजोर हैं, नहीं दे पाते, आज वो दे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है एक व्यक्ति यीशु के पास आया, उसका हाथ सूखा था, यीशु ने कहा अपने हाथ को बढ़ा दे। उसने अपने हाथ को बढ़ाया और हाथ चंगा हो गया। आज अपने हाथ को बढ़ाइए, जो है वो दे दीजिए, यीशु जो है वो दे दीजिए, तुम्हारे हाथ चंगे हो जाएंगे, तुम्हारे हाथ यीशु चंगे कर देगा। आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में कहते हैं, इस दान को स्वीकार करें, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। ऐ हमारे बाप की दुआ बोलेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर, ताकि हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल अब तक तेरे हैं। आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह पाक की रिफाकत और शिरकत अब से लेके हमेशा तक सभी ईमानदारों के साथ, और जो लोग कलाम सुन रहे हैं और आगे यूट्यूब पर सुनेंगे उन सब के साथ बनी रहे, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। ये कलाम अभी थोड़ी देर में यूट्यूब पर आ जाएगा, कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करिए। ब्रो संजय गुप्ता, BRO संजय गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और जो घंटी उस पर बन के आती है उसको दबाएं और ऑल का ऑप्शन को दबा करके रखें, ताकि जैसे ही हमारा कोई कलाम आता है आप उसको चेक करें। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम आपके लिए बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, प्यार करते हैं, सुरक्षित रहिए, इस बात को याद रहिए, सुरक्षा जरूरी है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे पास बहुत कॉल आ रहे हैं प्रार्थना कराने के लिए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। हालेलुया।